नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। बताते हैं आपको आज क्या है मुद्दा। एमपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। एक तरफ महिला मित्र की मौत, दूसरी तरफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। ऐसे में अब पुलिस का शिकंजा भी उमंग सिंगार पर कसता जा रहा है और प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। बयानों और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने उमंग सिंगार को आरोपी बनाया, तो वहीं उमंग सिंगार और महिला मित्र के परिवार वालों को उनसे कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस भी खुलकर उमंग सिंगार के समर्थन में उतर आई है। पूरे मामले का सच तभी सामने आ सकता है जब निष्पक्ष जांच हो। हाई प्रोफाइल सुसाइड मामले में सवाल और भी हैं जिनके जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। एक सुसाइड केस ने मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। मामला पूर्व मंत्री उमंग सिंघार से जुड़ा है। ऐसे में पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सरकार भी कोई गलती नहीं करना चाहती। लेकिन जांच पर उठ रहे सवालों ने पूरे मामले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उमंग सिंघार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसके साथ घर बसाने का सपना देखा, उसकी ही मौत का आरोप उन पर लग जाएगा। भोपाल पुलिस ने उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस के पास केस दर्ज करने के ठोस आधार भी हैं। पुलिस के अनुसार महिला के बेटे और नौकर ने उमंग सिंघार और सोनिया के बीच अनबन की बात कही थी, जबकि कहा जा रहा है कि महिला के सुसाइड नोट में भी दोनों की नोकझोंक का जिक्र था। वहीं पूरे मामले पर उमंग सिंघार ने चुप्पी तोड़ते हुए पुलिस के आरोपों को सिरे से दरकिनार कर दिया है। उमंग सिंघार का कहना है कि सोनिया भारद्वाज उनकी अच्छी दोस्त थीं और दोनों भविष्य में शादी कर घर बसाना चाहते थे। उन्होंने इस मामले में सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले में बेवजह की राजनीति की जा रही है। चूंकि एक अच्छी मित्र थी, भविष्य में हम लोग दोनों परिवार मिलके शादी भी करने वाले थे। अब ऐसे में अचानक ये घटना आगे बढ़ा घटी, इस बात का मुझे दुख है। क्या कारण है? सरकार परेशान कर रही है उनके बेटे को, उनकी माँ को बार बार बयान करवा रही है। दो बार बयान ले लिए, दो बार वीडियोग्राफी करा ली। कोई आपके पास कोई आधार नहीं, सुसाइड में कुछ नहीं, फिर भी आप क्यों करना चाहते हैं? उमंग सिंघार के मुताबिक शनिवार को उनकी सोनिया भारद्वाज से आखिरी बार बात हुई थी। तब सब कुछ ठीक था। उन्होंने जांच पर पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही है। वहीं मृतक सोनिया भारद्वाज के बेटे आर्यन का बयान भी उमंग सिंघार के पक्ष में है। आर्यन के मुताबिक उमंग सिंघार से रिश्ते के बारे में पूरे परिवार को मालूम था। उन्हें इस मामले में उमंग सिंघार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनकी मां ने सुसाइड क्यों किया है, इसकी वजह उन्हें मालूम नहीं है। मुझे कोई ऐसे नहीं, शक कुछ नहीं। तुम भी कोई जिम्मेदार नहीं मानते उमंग जी को? नहीं, अभी तो कोई जिम्मेदार नहीं। मम्मी यहाँ आती रहती थी? हाँ, मम्मी यहीं रहते थे ज़्यादातर। अभी भी यहीं रुके हुए थे। ये उमंग जी की मित्र थी और शादी करने वाली थी? हाँ, उनका प्लान था शादी करने का, कुछ 1-2 महीने में, जैसा भी होता सिचुएशन के हिसाब से। आपको बताया था? हाँ, हम सबको सब पता। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक था तो सोनिया भारद्वाज ने आखिर सुसाइड क्यों किया? हालांकि उमंग सिंघार पर केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस भी पूर्व मंत्री के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस नेता डीजीपी से मिले और तथ्यों के आधार पर जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उमंग सिंघार के खिलाफ कार्रवाई सरकार के दबाव में की गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जब सोनिया भारद्वाज का बेटा कह चुका है कि उमंग सिंघार पर कोई शक नहीं, फिर भी कार्रवाई की गई। कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है इनका नाम, उमंग सिंघार जी का, और कहीं भी उस महिला ने जो ड्राइंग डिक्लेरेशन है उसमें भी कई चीज़ें ये नहीं कही। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग आए थे डीजी साहब से कि इसको कैश किया जाए। उमंग सिंघार जी के मामले में पुलिस तथ्यों, साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो न्यायालय जा सकती है। मामला हाई प्रोफाइल है, कांग्रेस के बड़े नेता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कौन झूठ बोल रहा है और सच क्या है, इस बात का फैसला तो जांच पूरी होने के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी हाँ, सवाल यही है कि जांच में क्यों तकरार बढ़ती जा रही है और सियासी आरोप भी लग रहे हैं। क्यों कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार के दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। आपकी आवाज में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज में। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश सोलंकी जी भी जुड़ गए हैं चर्चा में। राजेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल भूपेंद्र जी मेरा आपसे है, और मैं दोनों मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि कानूनी पहलुओं को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें जो भी आप जवाब देते हैं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? किस तरह का ये दबाव है और क्यों आपको ऐसा बयान देना पड़ रहा है? देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन है उमंग सिंगार जी का, और वो रिप्रेजेंटेशन हमने प्रस्तुत किया है डीजीपी को, उसमें सारी चीजें वेल एक्सप्लेन्ड हैं और उसमें जो है पूरी तथ्यात्मक जो है चीजें लिखी हुई हैं। सरकार उस पर अपना पक्ष रखे, डीजीपी अपना पक्ष रखें। डीजीपी से हमने जो बात की है वो भी स्पष्ट है, पीसी शर्मा जी ने बताई है। जब जो परिजन है उनके मृतका के, वो जानते हैं, सारी रिलेशनशिप जानते हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं कि कोई इनकी लेना देना उससे नहीं है। मृतका का जो, लेकिन भूपेंद्र जी यहाँ पर यह भी तो जोड़ना जरूरी है कि प्रथम दृष्टया पुलिस ने यह कहा कि घर के नौकर, मृतका के बेटे और सुसाइड नोट के आधार पर एक केस दर्ज किया गया। मृतका का बेटा तो खुद ही कह रहा है उससे जबरदस्ती कहलवाने की कोशिश क्यों हो रही है? जो सार्वजनिक, आप खुद ही अपना वीडियो उसका देख चुके हैं, चला चुके हैं। जब चीजें जो सार्वजनिक डोमेन में है, इसमें छुपाने का क्या है? और जो उसको भूपेंद्र जी, कभी भी किसी के खिलाफ जब केस दर्ज होता है तो उसके बाद आरोपी के पास ये पूरा कानूनी हक होता है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और एफआईआर क्वैश कराने की मांग कर सकता है। इस पर आपकी जो कानूनी टिप्पणी है मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, ताकि जनता भी समझ सके क्या इस पर सियासत हो रही है या फिर जो आपने बात कही है कि दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है, किस तरह का दबाव है और क्यों दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, ये जो वैधानिक ऑप्शन है ये सभी लोग जानते हैं और उसका उपयोग होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे वैधानिक ऑप्शन में, और वैधानिक प्रक्रिया में वो चीज जो है सामने हो जाएगी। ये तो जो षड्यंत्र चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि जो है सूचना कपास में एक आदमी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और वो बदनामी करने के लिए जो है उनका जो पूरा जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, सिवा चरित्र हनन के दूसरा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मैं जवाब यही करते रहते हैं। राजेश सोलंकी जी, यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता जी आरोप लगा रहे हैं कि आप चरित्र हनन कर रहे हैं और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसे सरासर कांग्रेस गलत बता रही है। सरकार के दबाव में पुलिस है और इसीलिए कार्रवाई कर रही है। इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, पुलिस ने तो एकदम स्वाभाविक रूप से जो करते हैं वो किया है। इस प्रकार की जब भी कोई घटना होती है, आप उमंग सिंगार और इन सबको हटा दीजिए, कहीं भी कोई आत्महत्या हो रही है, किसी कारण से हो रही है, कोई सुसाइड नोट है, तो पुलिस मर्ग कायम करती है और जांच करती है। वही भोपाल पुलिस ने किया है कि जो सुसाइड नोट था उसके आधार पर उन्होंने प्रकरण दर्ज किया और वो आगे जांच कर रहे हैं। और जब जांच में जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है भूपेंद्र जी भी जानते हैं कि अगर जांच में सब निकल के आएगा कि उमंग सिंगार का इसमें हाथ नहीं है तो बच जाएंगे। लेकिन सुसाइड नोट में जो उन्होंने लिखा है उसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और पुलिस स्वाभाविक रूप से काम कर रही है। इसमें दबाव का कोई मामला नहीं। ये शब्द प्रयोग नहीं किया है, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करें। मैंने कब कहा कि षड्यंत्र रच रही? आपने कहा ना सर, डिबेट होने दीजिए। आप क्या कहा? मैंने ये कहा कि चरित्र हनन का काम हो रहा है। ये षड्यंत्र से इसका क्या लेना देना? षड्यंत्र जो है एक क्राइम होता है। अब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो आप जो है सनसनीखेज बनाने के लिए मेरे नहीं सर, मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है। जो बात आपने कही मैंने उसी को लेकर बात की है। श्रीमान जी, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ पब्लिक सुन रही है, उसको सोलंकी जी भी सुन रहे हैं। लेट हिम रिएक्ट ऑन दैट। मैंने आपसे कहा कि जो भी इसमें वैधानिक ऑप्शन होंगे उसका कांग्रेस प्रयोग करेगी। नहीं भूपेंद्र गुप्ता जी, फिर इसका भी जवाब दे दीजिए कि प्रवीण पाठक जी पहले ही कह रहे हैं कि निर्दोष हैं। जब एक तरफ कार्रवाई हो रही है, जांच की जा रही है, तो पहले अपने सर्टिफिकेट दे दिया है, तो क्या पुलिस पर भरोसा नहीं है जांच पर? और चरित्र हनन का भी आरोप लगा रहे हैं आप। ये क्या जो है अर्नव गोस्वामी के मामले में पूरी भाजपा ने नाच के नहीं कहा कि वो निर्दोष है। कैसी बातें आप करते हैं? देश में हजारों एग्जाम्पल्स पड़े हैं। आप जो है ये कोई चीज की जब तुलना इक्वल टू करने के चक्कर में है तो पूरा इक्वल टू करिए।
सर पहले तो मेरी अर्नब आपसे गोस्वामी गुजारिश की बहस हो है गई सर थी। पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम कानूनी पहलुओं को समझते हुए, तथ्यात्मक बातों को समझते हुए हम बात करें। आप किसी और का नाम लेकर इस डिबेट में पता नहीं किस दिशा में चर्चा को ले जाना चाह रहे हैं। नहीं, हम किसी दिशा में नहीं ले जाना चाह रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन ये है कि इसे सनसनीखेज ना बनाएं, और मैंने आपसे पहले और स्पष्ट रूप से नहीं सर, मैं फिर साफ कर देता हूं कि हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है मुझे किसी की मुझे पारिवारिक बोलने मामला हो, दीजिए किसी का व्यक्तिगत मुझे मामला हो, बोलने लेकिन ये दीजिए हाई आप। प्रोफाइल मामला है जो लगातार चर्चाओं में है और कांग्रेस की तरफ से ही रिएक्शंस आ रहे हैं, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं सर। ये समझना बहुत जरूरी है। सब तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, सब तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। किसी आदमी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूँ कि उस चिट्ठी को आप पढ़ लीजिए एक बार ये डिबेट करने के पहले, और इन्हें सोलंकी जी को भी पढ़ के सुना दीजिए, फिर आप बहस करिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन जो है सिर्फ गोल गोल घुमा के जलेबी बनाने से कोई फायदा नहीं है। मामला ऐसा नहीं है कि इसमें जलेबियां बनाई जाए, किसी की जीवन मृत्यु का मामला है। राजेश सोलंकी जी, आप इस पर रिएक्शन दीजिए। भूपेंद्र गुप्ता जी जलेबी वाली बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जीवन भर का मामला है, जीवन मृत्यु का मामला है, ये तक वो कह रहे हैं, इतनी गंभीर बात कह रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन हो? नहीं, देखिए भूपेंद्र जी बहुत समझदार आदमी है, दिल से बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, कोई बात वो घुमाते फिराते नहीं है। ठीक है। मेरा इतना उनके बातों में जोड़ना है कि इस प्रकार का मामला कहीं पर भी होगा, किसी का भी होगा, सामान्य भी होगा कि जब महिला कोई आत्महत्या कर रही है, कोई सुसाइड नोट लिख के जा रही है, तो पुलिस मर्ग कायम करती है और उसके आधार पर जांच करती है। वो यहाँ पर कर रही है। पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं कि उमंग सिंगार का घर है और ये सोनिया वहाँ पर थी। ये तो क्या है, चूंकि उमंग सिंगार बड़े आदमी हैं, विधायक हैं, जमुना देवी जी के भतीजे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें चल रही है। लेकिन जहाँ तक पुलिस का काम है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अभी तो कोरोना से निपटने में लगी। भूपेंद्र जी आपको ही मालूम है, आपको ही मालूम है, उसमें लगी है और हम लोग उसमें जीतते भी जा रहे हैं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी क्यों रुचि लेगी, और भूपेंद्र जी भी जानते हैं, और इसलिए पुलिस एक मिनट बस, पुलिस अपना काम करेगी। हमको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए पुलिस अपना काम करेगी, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन ये भूपेंद्र बड़ी जी हैरानी की बात है, आज ये बड़ी अगर कोई हैरानी की बहुत बात है ज्यादा भूपेंद्र जी, दुखी होगा, राजेश जी, ये जमुना बड़ी देवी हैरानी जी की बात आप जरूर है। दुखी होंगे। एक तरफ लगातार मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं बातों को, प्रवीण पाठक जी ने ये नहीं कहा कि वो निर्दोष हैं, उमंग सिंगार जी, क्या ये नहीं कहा? दूसरी तरफ पुलिस की जांच को लेकर अभी भूपेंद्र जी आपने अभी ये बात कही कि चरित्र हनन हो रहा है। चलिए, आपने कहा चरित्र हनन हो रहा है, ये तो आपने कहा ना? कहा, बिल्कुल कहा, दिलेरी से कहा, अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है। ये कैसे आए ये बयान बीजेपी के साहब ये भंवरी देवी कांड रिपीट 2 है? ये चरित्र ये होता ही है, कानूनी कार्रवाई है, तो हर एक के साथ होती है। कानूनी कार्रवाई हो रही, वहां तक हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे, आपकी बात से मैंने सहमति जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी का लोकेश पाराशर बयान दे रहा है भंवरी देवी हत्याकांड है, ये सिमिलरिटी का ये कानून। ठीक है, ये सवाल पूछता हूं मैं राजेश सोलंकी जी। अब भूपेंद्र गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जो भी कानूनी कार्रवाई है कर रही है, लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो फिर इसके क्या मतलब है? इसके बिना जांच के ही आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं, देखिए जब उमंग सिंगार जमुना देवी जी के भतीजे हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और उनका कोई घटनाक्रम होगा इस प्रकार का, तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस भी कहेगी, भाजपा भी कहेगी, इसमें कोई बात नहीं है। नेताओं के बयान आएंगे, नेता उसमें उमंग सिंगार को घेरेंगे, कांग्रेस लोग उमंग सिंगार को बचाएंगे। लेकिन आपकी डिबेट आज इस बात पर है कि जो पुलिस काम कर रही है वो सरकार और शासन के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। उस पर मेरा कहना यह है कि पुलिस अपना काम कर रही है, हमारा कोई दबाव नहीं है। जो भी जाँच होगी, अगर उमंग सिंगार अच्छे हैं, उनका कोई हाथ नहीं है, तो निश्चित रूप से प्रवीण पाठक सही कह रहे हैं, वो निकल करके आएंगे। और अभी इस प्रकार की घटना जब कोई हो रही है तो लोग कहते हैं, स्वाभाविक रूप से कहते हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग ही कहते हैं, वहाँ आसपास के लोग कह रहे होंगे। और पॉलिटिकल पार्टी के घर में घटना हो रही है तो कांग्रेस और भाजपा के लोग बोलेंगे क्यों नहीं? हम क्यों उमंग सिंगार को सर्टिफिकेट देंगे? इतनी बड़ी घटना हो रही है। और भूपेंद्र जी, आज सबसे ज्यादा दुखी तो जमुना देवी जी की आत्मा होगी, उनके भतीजे ने जिस प्रकार का काम किया है, और इसलिए कानून अपना काम करेगा, हम कोई दबाव में नहीं बनाएंगे। चलिए, आपकी बात को मैं अगर मान लूं तो मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं सोलंकी जी कि जब आप भंवरी देवी का नाम जोड़ते तो शिवानी भटनागर का भी जोड़ लिया कीजिए इसमें। वो जो महाजन के लड़के के साथ जो है वो मर गया था, उनके लिए नहीं सर, मेरी गुजारिश है, लड़का भतीजा छोड़ दीजिए आप दोनों, मेरी गुजारिश है दोनों में। नहीं, आप जोड़िए ना, ये लड़का भतीजा छोड़ दीजिए। आज इसी आप जोड़िए ना, इसी मुद्दे पर रहते हैं, इसी मुद्दे पर रहते हैं। आप जोड़िए ना।
भाई हमने अगर भंवरी देवी का नाम लिया है तो आपको जिसका जोड़ना आप जोड़िए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप अपना काम करिए। कह रहे हैं हम अपना काम किसी भी तरह के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई भी सामान्य घटना ऐसी होती तो पुलिस इसी तरह से काम करती, फिर चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि होता या सामान्य नागरिक होता। देखिए, सब चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इसमें जो है आप ही मत इन्वेस्टिगेशन करने लग जाइए। मेरा निवेदन है कि जो बात मैंने कही, पहली चीज तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेटर जो आप पढ़ लें, जो उमंग सिंगार जी का लेटर हमने सबमिट किया है वहां पर, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सर एक मिनट रोक रहा हूँ भूपेंद्र जी, गुजारिश है, 1 मिनट ले रोक रहा हूँ आपसे जी। सर, ना तो मैं कोर्ट हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, ना मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जो बयान सामने आ रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आपका ही ये बयान है आपकी पार्टी का कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट। वेरी नाइस। हम भी यही चाहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, और गलत इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हम कोर्ट जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जो मृतका के परिजन हैं, उनकी माताजी हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी वो अपना कोई पक्ष रख रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है 4-4 बार उन्हें ना घसीटा जाए बयान देने के लिए, उन्हें प्रताड़ना ना दी जाए। ये बात कर रही है कांग्रेस, क्या गलत बात कर रही है? उन्होंने बयान तो सार्वजनिक देना पड़ा उनको इसी मजबूरी में कि पुलिस बार बार रगेद के उनसे बयान लेना चाह रही थी। इसमें क्या गलत कह रहे हैं हम? ठीक इस पर भी बोलिए आप थोड़ा सा। राजेश सोलंकी जी, यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता जी का यह आरोप है कि परिजनों को तंग किया जा रहा है, बार बार बयान देने के लिए बुलाया जा रहा है। नहीं, पुलिस किसी को तंग नहीं कर रही। मेरा तो कहना यह है कि और थोड़ा समय निकलने दीजिए। सोनिया जी का बच्चा जो कह रहा है या उसके परिवारजन जो कह रहे हैं, हमारा तो कहना उमंग सिंगार के दबाव में आकर के कह रहे हैं कि हमें किसी तरह की कार्रवाई हम नहीं चाहते हैं, ना मैंने कोई शिकायत दर्ज कराई है। सामान्य व्यक्ति, ना तो मैंने कोई शिकायत दर्ज कराई है, ना हम कोई कार्रवाई चाहते हैं। वो ये कह रही थी कि मैं जीवन इनके साथ बिताना चाहती हूँ। वो किन परिस्थितियों में मर गई, कैसे बच्चा कह रहा है? वो उमंग सिंगार के दबाव में बोल रहा है। ये तो आगे चल के जब पुलिस जांच करेगी तब और समझ में आएगा। हमको इसमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने कई केसेस को देखा होगा कि जहां पर बयान अलग अलग वक्त पर अलग अलग दिए जाते हैं। ये कई बार देखा और समझा गया है, कई केसेस में सामने आया है। तो क्या ऐसे मामलों में जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर जांच हो रही है तो फिर उसमें ऐतराज क्यों है? और एफआईआर पर आपको दिक्कत है कि एफआईआर हुई, या फिर दिक्कत इस बात को लेकर है कि पूछताछ हो रही है? हमने जो कुछ भी कहना है मैंने आपसे बोल दिया है, वो किसी चीज में दिक्कत नहीं है। जो ये कह रहे हैं सोलंकी जी, उसको भी मैंने कहा कि ये ठीक लाइन पे बात कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पर बात नहीं कर रही। वो चरित्र हनन अभियान के रूप में काम कर रही, और जो है इसका माकूल पॉलिटिकल। राजेश सोलंकी जी बीजेपी से अलग थोड़ी ना है कोई। राजेश सोलंकी जी बीजेपी से अलग थोड़ी ना है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बातचीत कर रहे हैं आज। जी हाँ, जी हाँ, सरकार के प्रवक्ता के तौर पे तो नहीं कर रहे। पूछ लें थोड़ा। देखिए चरित्र, भूपेन जी, चरित्र हनन तो उसका होता है जिसका कोई चरित्र हो। आप भी उमंग सिंगार को जानते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब जिसका चरित्र होता है उसका चरित्र हनन होता है। हर एक का चरित्र हनन होता है क्या? और इसलिए जिस प्रकार का, अब मैं कहना मेरा ज्यादा ठीक नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन ये बात तय है भूपेन जी, आप जानते हैं पुलिस बिना साक्ष्य के आधार पर कुछ नहीं कर पाएगी। किसी का कोई दबाव नहीं है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, इसलिए साक्ष्य के आधार पर पुलिस काम करेगी। भारतीय करेगी भी तो उसकी भी हम फाइट करेंगी। कांग्रेस पार्टी उसका संघर्ष करेगी, ऐसी घर नहीं बैठी रहेगी। सर, संघर्ष भी करना चाहिए, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है। इसका जवाब तक खुलकर आपने आप दे नहीं रहे जवाब इसका, कि आपको क्यों लगता है कि देखिए मामला ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का है ही नहीं। ठीक है। अब राजेश जी कह रहे हैं भूपेंद्र जी कि ये मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये मामला एक सुसाइड केस का है जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। ठीक बात है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर अभी थोड़ी देर में फिर ड्रेस चेंज कर लेंगे। वो अभी कह रहे थे कि साहब जो है बीजेपी तो बयान देगी, अभी तो कह रहे थे 2 मिनट पहले। अब बयान देगी तो फिर बयान, यही तो पॉलिटिक्स हो रही है। फिर कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गई? जब बात, अब ये एक बात पे किसी पे कायम रहे वो। हम तो चाहते हैं वैधानिक प्रक्रिया पूरी हो इसमें। कांग्रेस थोड़ी कह रही है सर, लेकिन सर बिना जो आप कहा कि वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और अरे भाई अभी आप कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं है, तो फिर ये बयानबाजी काय को कर रहे हैं? इनसे पूछो ना। अभी तो ये कह रहे थे कि बीजेपी तो देगी, भौरी बाई करेगी, बीजेपी तो करेगी, तो फिर करेगी, तो वही तो कह रहे हैं, उसी की तो बात। भूपेन जी, अगर आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते और घटना होती तो पुलिस मर्ग तो काम करती ना। भूपेन जी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो पुलिस मर्ग काम करती ना इस केस में। आप
सोलंकी जी, आप भाजपाइयों को बीमारी है, ये मर्ग कायम करना अलग मसला है और चरित्र हनन करना अलग मसला है। ये जो भंवरी देवी की कहानियां आप गाते फिर रहे हैं, और उसकी बात कर रहा हूं मैं, वही नहीं कह रहा कि मर्ग कायम करके किसी ने गलती की है। किसी ने कहा है क्या? उसने तो अब उमंग सिंगार ने भी चिट्ठी में ये नहीं लिखा, पढ़ते नहीं है लोग चिट्ठी और आ जाते हैं बहस करने। बस वही नहीं लिखा है, तो बस तो इतनी सी बात है। फिर ठीक है, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है भूपेंद्र जी? चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? पढ़ लीजिए आप। हम कोई चरित्र हनन नहीं कर रहे। जो पुलिस ने सुसाइड नोट पढ़ा है और उसके आधार पर वो कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस से कहना सार्वजनिक कर दे वो सुसाइड नोट। ये जो कहानियां, किससे कहानियां कैसे अखबारों में छपते हैं सब जानते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है सर, आप भी सब जानते हैं, बीजेपी भी सब जानती है, लेकिन शायद जनता को समझ में नहीं आया होगा। जनता को समझ में नहीं आया होगा, जनता को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि मसला जो कानूनी मसला है और जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर क्या सियासत गरमा रही है या फिर वाकई में तथ्यों के आधार पर कोई बात करने के लिए तैयार है। आप भूपेंद्र गुप्ता जी और राजेश सोलंकी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना बेहद अहम होगा कि केस तो दर्ज कर लिया गया है और जांच भी की जा रही है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।